हम लोग घर पे बैठ के देखा जाए तो हुंजा वैली का पानी पी रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ साइंस, इजंट इट? या गंगोत्री का पानी पी रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है। और क्या होता है कि हमारा जो गट हेल्थ है, जिसे बोलते हैं आजकल के समय में ये नया टर्म है गट हेल्थ, वो हमारी ना सिर्फ सेहत को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, बट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो हमारी हम कैसा महसूस करते हैं, हमारा वजन कैसा होगा, और हमें कैसी बीमारियां होंगी, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से सीख रहा है, और इन सब के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, साथ ही साथ हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, ये भी डिफाइन करता है। कैन यू बिलीव गट हेल्थ कितना हमारी चीजों को कंट्रोल करता है? फ्राइडे को योगेश ने बहुत ही अमेजिंग सेशन लिया था जिसमें उन्होंने माइंड के बारे में बताया था, और बताया था कैसे माइंड और फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड है। तो आज हम उसी श्रृंखला में माइंड का योगेश ने कवर कर लिया है। आज हम फिजिकल हेल्थ को, तो खाली हम डाइट पे नहीं, हम एक बड़े थोड़ा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इसको ले जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को एक अच्छी वैल्यू दूं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरा जो आज फोकस है वो इस बात पे है कि आप सभी, हम सभी लोग जो हैं इनाजी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, देखा जाए तो एक तरह से हेल्थ कंसल्टेंट्स भी हैं, इजंट इट? तो हम सभी के लिए पहली चीज ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस का रोल मॉडल हैं, इजंट इट? दूसरा, आपके पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सही इंफॉर्मेशन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप वहां पे एक सोल्यूशन देने के लिए जा रहे हैं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, तो आप उनकी सिचुएशन को अच्छे से समझ पाते हैं, राइट? जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर पाएंगे तो आप सही सोल्यूशन दे पाएंगे। और तीसरा, हम लोग यहाँ पे पैसिव इनकम की बात करते हैं, हम यहाँ लंबे जीने की बात करते हैं, तो आप ज्यादा अच्छा बिजनेस करिए, लोगों को की लाइफ को टच करिए, ट्रांसफॉर्म करिए, और एक बहुत ही अच्छी लंबी हेल्दी लाइफ जिए, और उस लाइफ को एंजॉय करिए। इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनी लाइफ में जरूर से इंकॉर्पोरेट करें। नमस्कार, एक बार सबको फिर से स्वागत है आपका। वीडियो ऑन कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों के साथ में जो भी जानकारी शेयर करने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और अपनी लाइफ में भी इंकॉर्पोरेट करिए। एंड मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं जितनी भी आज आपको बातें बताने वाली हूँ या टिप्स देने वाली हूँ, अगर आपने उसको अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 चीजों को भी, जो भी आपको पसंद आती हैं, जो भी 5 चीजें आपको पसंद आती हैं, उनको 50 दिन तक आपने अगर रेगुलरली उस पर काम कर लिया, तो आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो जॉयफुलनेस है, वो बहुत ही बढ़ जाएगा। आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाएंगे, लोग आपकी तरफ बहुत अच्छे से मुखातिब होंगे। और जिस बिजनेस में हम हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के, वहां पे ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है, इजंट इट? ये ट्रेड हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आई वांट द अटेंशन ऑफ एवरीवन, एंड आई एम श्योर आपने अपने घर की लेडीज को भी इनवाइट किया होगा, क्योंकि हमारा एक सेक्शन इसमें से वो भी है जो कि फीमेल की हेल्थ को टारगेट करने वाला है। सो शुड आई स्टार्ट? अगर आप तैयार हैं मेरे साथ में आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज हेल्दी मी चैट पे टाइप करिए, सो दैट आई गेट द इंडिकेशन कि यू आर रेडी, एंड दैट विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू गेट अहेड। हेल्दी मी। Okay, okay. Thank you so much. I'm so excited. I'm so thrilled. So I hope this is visible. My screen is visible. Is my screen visible, Praveen ji? Yes, yes. Please go ahead. Okay. तो हम लोगों ने सुना है कि आईबीएस, ऑटिज्म,
colorectal cancer, heart diseases, weight issues, depression, anxiety, ADHD, diabetes, ये सब आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग बात करते हैं, स्पेशली हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाई आप अपना पानी बदलिए, अपनी लाइफ बदलिए। 30% अभी भी जो हमारी लाइफ में मिसिंग है या जिसकी नॉलेज हमें नहीं है, वो है हमारी डाइट। तो हमें क्या खाना चाहिए, हमें वेट कैसे कम करना चाहिए, या वेट कम करना इतना मुश्किल क्यों है, अभी योगेश ने लिखा था। आपकी अपने गट हेल्थ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपको अपने डाइजेशन पे ध्यान देना है। हमारे गेट हेल्थ की हम बात करते हैं तो हम जब अपने पेट की बात करते हैं तो नॉर्मली ज्यादातर लोग उसको लेके शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको शर्मिंदा नहीं होना है, आपको बल्कि थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, और देखना है कि आपकी गट में क्या चल रहा है या किस तरीके से वो आपको अफेक्ट कर रहा है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम इस टॉपिक को डिसाइड कर रहे थे तो संतोष जी का उन्होंने एक रिक्वेस्ट ये करी थी कि खाली मैं डाइट पे फोकस ना करूं, मैं एक इसको थोड़ा ब्रॉड पे में लेके चलूं, तो हेल्थ के कुछ और एस्पेक्ट्स को भी मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट एक थॉट मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी, जिसको आप सभी लोग डीपली अंडरस्टैंड करें और थोड़ा उस पर ध्यान दें। एवरीबडी वॉन्ट्स द चेंज, बट नोबडी वॉन्ट्स टू चेंज। हम चाहते तो हैं कि सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन हम खुद कितना चेंज होना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक्शन या ये अनकंफर्टेबल होना या चेंज को इनकॉर्पोरेट करना हमारी लाइफ में चेंजेस लाता है। तो आई होप यू ऑल आर रेडी। जब हम हेल्दी, एक अच्छी हेल्थ की बात करते हैं, तो पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 4 चीजें हैं जिनको कि हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम अच्छे हेल्थ की बात कर रहे हैं। एक होता है मेंटल वेलनेस, दूसरा होता है स्लीप, तीसरा एक्सरसाइज, और चौथा रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। योगेश ने बहुत अच्छे तरीके से फ्राइडे को हमारे माइंड पे बात करी थी और बताया था कि मेंटल वेलबींग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों सुप्रीम होती है। जब हमारा मेंटल स्टेट बहुत अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको एंजॉय करते हैं, उसमें एक मीनिंग ढूंढते हैं। आप देखिए ना, सुसाइड के बारे में कौन से लोग सोचते हैं? वही लोग सोचते हैं ना जो कि अपने लाइफ में प्रेशर और टेंशन तो सबके पास में है, लेकिन जो प्रेशर या स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। वही तो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप्स सोचते हैं। वरना बाकी हम लोग क्या कोशिश करते हैं, ठीक है प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, अब हम इससे बाहर कैसे निकले, क्या तरीका है, हम सोल्यूशंस खोजने की कोशिश करते हैं, हम एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चलते हैं लाइफ की तरफ, राइट। ये साइन होते हैं अच्छे गुड हेल्थ के लिए। जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं तो रेजिलियंस का मतलब होता है एक भावनात्मक जो एक स्ट्रेंथ होती है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा परफॉर्म करते हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है। अब सिचुएशंस तो हमारे सामने हमेशा ही आती हैं। जब सिचुएशंस की बात करते हैं तो कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती हैं, कभी प्लेजेंट होती हैं, कभी अनप्लेजेंट, कभी हमारे फेवर में होती हैं, कभी अनफेवरेबल होती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी उंगली में चोट लगी, खून निकलने लगा। अब अगर मैं रिस्पॉन्ड करने की बात करूं तो चोट तो लगी गई है, पेन तो होगा ही होगा, राइट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको चोट पे 2.5 स्प्रे करके दवाई लगा सकती हूँ, आर्निका हाइपेरिकम खा सकती हूँ, उसको कवर कर सकती हूँ। या फिर रिएक्ट करने का मतलब, ओ माय गॉड मेरे को इतनी चोट लगी, मैं चिल्ला रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, अपनी सफरिंग मैंने बढ़ा ली, और अपने साथ साथ क्या हुआ कि मैंने संदीप को भी परेशान किया, अपने घर में बाकी लोगों को परेशान किया, सबको मैंने परेशान किया। तो पेन और सफरिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे जब हम इस चीज को समझते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से किसी भी सिचुएशन को डील कर पाते हैं। कभी जब अनफेवरेबल सिचुएशन होती है या टफ सिचुएशंस होती है तो उसमें हम अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी अपने आप में एक मेंटल रेजिलियंस का पार्ट होता है।
मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों आपस में बहुत ही इंटरलिंक्ड है, बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। आप सोच के देखिए, कभी अगर हम अच्छे मूड में नहीं हैं, हम अपसेट हैं, मूड खराब है हमारा, डिसअपॉइंटेड है किसी बात को लेके, तो हमारा खाना खाने का मन नहीं करता है। और कभी अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, हमें कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया हो रखा है, या सिंपली पेट में दर्द भी है, तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। इनफैक्ट आपको अगर मैं बताऊं तो आयुर्वेदा में हमारे पेट को, जो हमारा स्टमक है, उसको दूसरा दिमाग या दूसरा ब्रेन कहा जाता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और एक वो पुरानी कहावत भी नहीं है कि इंसान, जो आदमी होते हैं, उनका उनके दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। इजंट इट? कुछ कुछ तो कारण है ना कि ये रीजंस ये इस तरह की कहावतें हैं। तो जब हम अच्छी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो देयर आर फ्यू टिप्स आई वुड लाइक टू शेयर। आप लोग हो सकता है इसमें से काफी कुछ कर रहे हो, बट अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगी। एक तो आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो मेडिटेट करना जरूर से शुरू करिए। किसी भी कल्चर में मेडिटेशन को आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। और मेडिटेशन का मतलब कोई खास टेक्निक नहीं है, आपको सिंपली बस चुपचाप थोड़ा समय अपने साथ में गुजारना है। या एक तरह से ये कहें कि आप क्रिएशन के साथ में कनेक्ट होके अपने आप को रिचार्ज कर रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मेडिटेट कैसे करना है, तो मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं, आप चुपचाप बस शांत अवस्था पे बैठिए। थॉट्स आएंगे लेकिन उनके साथ में बह मत जाइए, अपना काम करेगा दिमाग। जैसे दिल हमारा नहीं रुक जा रहा वैसे दिमाग भी नहीं रुकेगा। लेकिन अपने आप को उन थॉट्स के साथ में अटैच मत करिए, डिटैच करके चलिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ डीप ब्रेथ्स लीजिए और उन ब्रेथ्स को वॉच करिए। ये बहुत ही अमेजिंग तरीका होता है मेडिटेट करने का या ध्यान करने का। 5 मिनट भी अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके सिस्टम को बहुत अच्छे से काम करेगा और स्टेबलाइज करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हमें विजय विक्रम जी ने पहले दिन से बताया हुआ था। उन्होंने हालांकि इसको वॉइस मॉड्यूलेशन से जोड़ा था, बट आपने देखा होगा कि सिखाया जाता है ना कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डीप ब्रेथ्स लेनी चाहिए, 10 तक गिनती गिननी चाहिए। क्योंकि जब आप डीप ब्रेथ्स ले रहे होते हो तो आप सिस्टम को काम कर रहे होते हैं। जब आपका सिस्टम काम है तो आपका माइंड काम है। और जब आप एक काम माइंड के साथ में सोचते हैं तो आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। वही बात है कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये कोविड में हम लोग को पता चला कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन पूरी तरह से ब्रीद ही नहीं करती है। अपने लंग्स को हम पूरी तरह से हवा से भरते ही नहीं, हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो लोअर लोब्स जो है हमारे लंग के, वहां तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। इनफैक्ट ज्यादातर लोग एक कांस्टेंट हाइपोक्सिया के स्टेट में रहते हैं। तो जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश करिए आप पूरा पेट तक महसूस करिए कि आप पेट तक आपकी ब्रीथ या सांस अंदर आप ले रहे हैं और पूरा पेट से बाहर निकाल रहे हैं। पेट से खाली होना चाहिए। तब आप पूरी तरीके से देखें तो ब्रीथ करेंगे और आपके लंग्स का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? एक बच्चे की तरह हो जाइए, जॉयफुल हो जाइए। आपका मन करता है तो आप नाचिए, गाइए, डांस करिए। बच्चों को क्या है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिल जाती है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बहुत सीरियस होते जाते हैं और हम बड़ी बड़ी चीजें, अब जब तक मेरे पास मर्सिडीज नहीं आएगी मैं मुस्कुराऊंगी नहीं, ये कोई पैमाना नहीं होता। हर समय आप जॉयफुल रहिए। इनफैक्ट कहा जाता है कि आप जितना आनंद की अवस्था में रहेंगे आपके काम उतने आसान हो जाएंगे, फ्रिक्शन कम होगा आपका सिचुएशन और लोगों के साथ में। सो बी जॉयफुल। और एंड ऑफ द डे हमें क्या जरूरत है, खुश होने के लिए तो हम सारे काम करते हैं ना। किसी इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, और अगर चैन नहीं है, सुकून नहीं है, तो फिर क्या फायदा। और वहीं पे एक इंसान जिसके पास सीमित संसाधन है लेकिन अगर वो बहुत खुश है तो उसकी लाइफ फुलफिल्ड है। राइट? जो लोग या सिचुएशन जैसे भी हो उनको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। हम सब लोग अलग अलग हैं, हम सब लोग यूनिक हैं। ये वैरायटी ही ब्यूटी है। अगर हम सब लोग एक जैसे हुए, एक जैसा सोचे, तो हम लोग को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा इस लाइफ को जीने में। कोई इंसान ऐसा क्यों है, हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें पता है कि उसके पास पैसे हैं, उसके पास जरूरत है, उसको समझ में भी आ गया, फिर भी वो कैंगर नहीं ले रहा है। अब इससे वो तो नहीं ले रहा है, वो तो कुछ उसके साथ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हम अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं। एक्सेप्ट करिए, ठीक है, हो सकता है उसके साथ में कोई सिचुएशन हो। जब आप
एक्सेप्ट करते हैं। आप उससे बजाय ये, जैसे प्रवीण ने हम लोग को सिखाया था कि उसको ये मत कहिए कि तुम क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टेंट छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, उसको आने दीजिए। कभी ऐसी बातों में तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उसके पेरेंट्स ना मान रहे हो, वाइफ ना मान रही हो। मैंने बहुत से ऐसे किस्से सुने जहाँ पे लोगों की मशीन आके एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक बंद पड़ी रही क्योंकि घर वालों ने खुलने नहीं दी। ये सिचुएशन हम में से किसी के भी साथ में हो सकती है। इवन प्रवीण जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने जब ये मशीन अपने घर में लगाई तो इसकी कीमत शायद 60 या 70 हजार बताई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अगर बताते इसकी सही कीमत तो घर वाले उनको बहुत डांटे, हो सकता है कि मशीन भी वापस करा देते। तो क्या सिचुएशन किसके साथ में हमें नहीं मालूम है। एक्सेप्ट करिए, जो जैसा है वैसा है, और उसको वैसे लेने में ही हमारी भलाई है। तब हम ज्यादा ओपन हो जाते हैं और ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, और जब हम ओपन होते हैं, हम ज्यादा हार्मोनाइज करते हैं दूसरों के साथ में, तो अगेन मेरी बात की, फ्रिक्शन कम हो जाते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं, और वहां पे हम सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ये एक मैजिक फॉर्मूला है। अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज जरूर से प्रैक्टिस करिए। एक मैजिकल शिफ्ट देखेंगे आप अपने आप में, अपने काम में, अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में। हम सब लोग जो भी कंसल्टेंट है यहाँ पे, हम सब लोगों को आज एक काम जरूर से करना है, वो ये कि जो आपका पहले बने है, सबसे पहले जिसने आपसे मशीन ली, उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि उसने सबसे पहले आप पे विश्वास करा। राइट, इजंट इट? तो सबसे ज्यादा हमें ग्रेटफुल किसका होना चाहिए? उस पर्सन का, क्योंकि उसकी वजह से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। और हम लोग अक्सर उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो या तो यूजर है या फिर वो ज्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। हमारा फोकस कहाँ पे आता है? जो 3A 4A में लोग हैं, क्योंकि भाई वहां से पैसा ज्यादा आ रहा है। बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है, जिसने शुरू किया, खाता किसने खोला, उसके बारे में तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने एक और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में उनके मुंह से ही सुना था। अच्छा, हमारे बिजनेस में क्या कहा जाता है कि आप जितना पानी शेयर करेंगे, आप उतना अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, उतने ज्यादा चांसेस हैं लोगों के साथ में जुड़ने के और मशीन्स को आगे प्रमोट करने के। तो जो इस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में मैंने सुना था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो क्या करते थे, वो बहुत सारा पानी शेयर करते थे, और जो बॉटल्स वो भरते थे देने के लिए लोगों को, वो भरने के बाद एक जगह पे रखते थे और बैठ के उस पे थोड़ा अपनी शेयर, अपनी अफर्मेशंस देते थे। एक तो सबसे पहले वो सबको और बोल के करते थे, ये बात वो जोर से बोल के करते थे, सबको थैंक्स करते थे, बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ये पानी पिए तो आपको सबको बहुत अच्छी सेहत मिले, आपको बहुत सारा पैसा आए, आप इससे दूसरों की मदद कर सकें, और आपका बेहतरी हो, और आप जब अच्छा फील करें, आपकी बेहतरी हो, तो आपके साथ साथ मेरी भी बेहतरी हो, मेरे घर में भी बहुत सारा पैसा आए, अच्छी वाइब्स आए। अब सोच के देखिए, हमें पता है कि पानी के अंदर मेमोरी होती है, ठीक है? जब हम इस तरीके से पानी में अपनी अफर्मेशंस डाल के किसी को देते हैं, आपने अगर इस तरह का पानी मुझे दिया, मैंने वो पानी दिया, तो मेरे अंदर भी तो ग्रेटफुलनेस आया, मैं भी तो आपके बारे में वैसे ही सोचूंगी। इजंट इट? क्या होगा? हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। मैं पानी के लिए ज्यादा अच्छा सोचने लगूंगी, मैं आपके लिए ज्यादा अच्छा सोचने लगूंगी। आज नहीं तो कल मैं चाहूंगी कि ये पानी मेरे पास में, मेरे घर पे आए, मेरे घर में सब लोग पिए, क्योंकि इसको पीने के बाद मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। है ना मैजिक फॉर्मूला? तो आप लोग जरूर से इसको आज ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पिलर है वो है स्लीप। स्लीप वो टाइम होता है जबकि आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक दिन की आपकी जो लाइफ अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो वो आपके 3 दिन की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। आपको 7 घंटे अगर नींद आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है, तो 7 घंटे की लीजिए। कुछ लोगों को 10 घंटे लगता है, तो 10 घंटे लीजिए। कोई फिक्स वो नहीं है कि 8 घंटे ही सोना चाहिए। कुछ लोग 4 घंटे में भी उतने ही एनर्जाइज फील करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका एक स्लीप का पैटर्न होना चाहिए, एक रेगुलर हो, प्रॉपर तरीके से आप उस पैटर्न को फॉलो करें। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो वो आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, आपके स्टेमिना को बहुत बूस्ट करता है।
जब आप सोने जाएं तो वो टोटल रिलैक्सेशन होना चाहिए, ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बल्कि आपके माइंड के लिए भी। मतलब आप अपने फोन को 1 घंटा पहले अलग कर दीजिए, सोने के 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हम जब पानी पीते हैं तो बहुत जल्दी हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है, ताकि जब तक आप बेड पे जाएं आप अपना ब्लैडर खाली कर चुके हो और आपको दोबारा वो डिस्टर्ब ना करे या नींद आपकी खराब ना करे। सोने से पहले कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के हंसी मजाक करिए, या आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस थॉट के साथ में हम सोते हैं सबकॉन्शियसली वो थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और नेक्स्ट डे हम उसी को लेके जागते भी हैं, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आ सकते हैं। ओके, सो टेक योर स्लीप वेरी सीरियसली एंड आई विश यू ऑल हैव अ वेरी साउंड स्लीप, क्योंकि जब कैंगन पानी हम पीने लगते हैं हाइड्रेशन लेवल हमारा इंप्रूव कर जाता है, तो हमारी स्लीप वैसे भी अच्छी होने लगती है। तीसरा पिलर जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ना सिर्फ फिजिकल बल्कि हमारे मेंटल लेवल को भी बहुत इफेक्ट करता है। ये डी स्ट्रेस करता है हमारे सिस्टम को और स्टेमिना को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मैं रेकमेंड करती हूँ, हाईली रेकमेंड करती हूँ कि मिनिमम हर एक पर्सन को 15 साल से ऊपर की एज का जो भी इंसान है उसको मिनिमम 30 मिनट का कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर से करना चाहिए। अब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप योगा करते हैं या वॉकिंग करते हैं, वो आपकी चॉइस है। बस ये है कि अगर आप कोई वर्कआउट करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा, अच्छा सुबह उठ के 2 ग्लास पानी तो सबको पीना ही पीना है, राइट? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं उसमें। 2 ग्लास पानी जब आप पी रहे होते हैं तब अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट का नियम है कि आप एम्प्टी बेली नहीं करेंगे, पेट में आपको कुछ ना कुछ खा के जाना होगा, आपको खाली पेट नहीं करना है। और जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपको हमेशा वार्म अप करने के बाद और वर्कआउट के बाद कूल डाउन जरूर से करना चाहिए। एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में हमेशा करना चाहिए ताकि इंजरीज ना होने पाए और मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत कम रहे। अगर आप योगा करते हैं तो आपको एक अगेन प्रॉपर इंस्ट्रक्टर से उसको सीखना चाहिए। आप योगा करने के लिए पानी पीने के बाद आपको खाने की कुछ जरूरत नहीं, खाली पेट आप योगा शुरू कर सकते हैं। और सुबह आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा नीम और हल्दी ले सकते हैं साथ में, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है हमारे सिस्टम के साथ में। लेकिन योगा जब भी एंड करें तो शवासन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं करते हैं या आपको श्योर नहीं है आपको क्या करना चाहिए, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सिंपली वॉकिंग करिए, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ जूते पहन के सुबह अपने फिक्स टाइम पे निकल जाना है। नेचर पे जाइए, पार्क में जाइए, लोगों से मिलिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, विटामिन डी लीजिए, सुबह की ताजी हवा लीजिए। और जब आप चल रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक्यूप्रेशर दे रहे होते हैं अपनी पूरी बॉडी को। सिर्फ वॉकिंग आपकी पूरी बॉडी को रिजुवनेट कर देता है। कैसे? जब हम वॉक करते हैं तो हमारे सोल्स पे जो है ना प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी स्पाइन भी उसकी भी एक्सरसाइज होती है, हमारे एब्डोमिनल एरिया की एक्सरसाइज होती है, हमारे पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज होती है, हमारे पूरे लेग्स की एक्सरसाइज होती है, जो हमारा काफ मसल्स होती हैं। इसे दूसरा हार्ट कहा जाता है। अगर आप 30 मिनट वॉक कर रहे हैं तो आपने हार्ट को बहुत अच्छा अपना एक कार्डियो, आपने देखा जाए तो 30 मिनट का ऑलमोस्ट कर लिया है। और ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डियो भी नहीं है। आपका एब्डोमिनल आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि एब्डोमिनल एरिया पे बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है। स्पेशली लेडीज के लिए पेल्विक एरिया पे एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है, उनके मंथली साइकिल्स के लिए, मेनोपॉजल टाइम के लिए, ये सब बहुत फर्क डालता है। अब ये आपने सुना होगा कि 10,000 स्टेप्स चलने वाला फॉर्मूला, जैसे हमारी इनाजे की मशीन जापानीज लोगों ने बनाई है, वैसे ये 10,000 स्टेप्स का फॉर्मूला भी जापानीज ही है। क्यों? क्योंकि पहले तो लोग वैसे ही चलते थे, उन्हें घड़ी नहीं देखनी होती थी, टाइम नहीं देखना होता था, स्टेप्स नहीं काउंट करने होते। बट अब क्योंकि हम इतना नहीं चल रहे हैं, इस वजह से ये फॉर्मूलेज हम लोग को दिए गए हैं। और एक और चीज मैं इंसिस्ट करूंगी जो आप सभी लोगों को करना चाहिए, वो होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का सबसे आसान तरीका है जमीन पे बैठना और उठना।
जमीन पे बैठना और उठना। जब आप जमीन पे बैठ के उठ रहे होते हैं तो एक तरीके से आप अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कर रहे होते हैं, सारे मसल्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उनका वर्कआउट हो जाता है। पहले के समय में सोचिए क्या होता था कि ज्यादातर लोग जमीन पे बैठते थे और बहुत सारा काम जमीन पे बैठ के ही करते थे। लेडीज खाना जमीन पे बैठ के बनाते थे। मुझे अक्सर कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मेरा पोस्चर बहुत स्ट्रांग है, मेरी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहती है। उसका कारण ये, आज भी मैं मिनिमम 4 से 5 घंटे जमीन पे पालथी मार के बैठती हूँ, और अभी भी मैं वैसे ही बैठी हूँ, मैं चेयर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो ये क्या करता है, आपके पोस्चर को सही करता है, हमारी स्पाइन को इरेक्ट करता है, और हमारी स्पाइन अगर इरेक्ट होती है तो आप कॉस्मिक, देखा जाए एक कनेक्शन के साथ में, ये एक एंटीना की तरह काम करता है जो कि कॉस्मिक कनेक्शन को रिसीव करता है बहुत अच्छे से, और आप कहीं ना कहीं कॉस्मोस के साथ में अलाइन होने लगते हैं। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, 25-30 बार जमीन पे बैठिए और उठिए, बैठिए और उठिए। और आजकल क्या हो रहा है, मैं देखती हूँ लोगों ने तो जमीन पे पर्पसली बाय चॉइस नहीं बैठते हैं, बैठना ही नहीं पसंद करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूंगी कि कोशिश करिए कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आप जमीन पे बिना किसी सहारे के बैठ सके और खुद उठ सके। हाथ का सहारा ले रहे हैं वो अलग चीज है, क्योंकि अगर आप ये कर पा रहे हैं तो समझिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। और ज्यादातर लोग, 50% लोग दुनिया में ये नहीं कर पा रहे हैं इस समय। नेक्स्ट, अपने कभी भी रूटीन के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के 7:30 बजे आके हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, राइट। जब हम 7:30 बजे बैठ जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट बन जा रहे हैं। स्पीकर आते हैं, वैल्यू देते हैं और हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको सिर्फ यही करना है, रूटीन में बस अपना जो भी आपको अच्छा लगता है, वॉकिंग, वर्कआउट, योगा, जो भी अच्छा लगता है बस उसको रूटीन में ले आइए। डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को सुबह 20 मिनट वॉक करना है और शाम को 10 मिनट वॉक करना है। अच्छा, अगर आप वॉकिंग को स्प्लिट कर रहे हैं, सुबह जब भी हम वॉक करते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको पसीना आए। हालांकि आजकल गर्मी का टाइम है, आप शाम को भी जाएंगे तो हो सकता है पसीना आ सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद में अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपको बहुत स्लो वॉक करना है। एक तो खाना खाने के आधे घंटे से पहले वॉक शुरू मत करिए और बहुत ही स्लो वॉकिंग करिए। और एक फॉर्मूला याद रखिए, 60, 180 और 30। मैं चाहूंगी आप सभी मेरे साथ ये बात दोहराएं, 60, 180 और 30। और इसका मतलब क्या होता है कि आप जो 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, हर उस 1 घंटे में आपकी जिंदगी के 3 घंटे बढ़ जाते हैं, और आधा घंटा आपकी बायोलॉजिकल एज पीछे चली जाती है, मतलब एंटी एजिंग का इफेक्ट आता है। सोच के देखिए, सिर्फ 1 घंटा अगर आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप अपनी लॉन्जिविटी भी बढ़ा रहे होते हैं, आप अपनी बायोलॉजिकल एज भी कम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, बिना ये सोचे कि मेरे को 50 दिन बाद क्या मिलने वाला है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप कल से शुरू करेंगे। और आप चूज कर लीजिए आपको क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा तो वॉक करिए जैसे मैंने बताया। 50 दिन बस आप अपना टाइम सेट करिए, 6:30 बजे आपको जाना है, आप बाहर जाइए और 7 बजे से पहले घर के अंदर नहीं आना है। वॉक करिए और बस करिए, गेट एडिक्टेड। कोई आउटपुट नहीं सोचिए, कुछ आउटकम के बारे में मत सोचिए। 50 दिन तक सिर्फ करिए और फिर मुझे बताइए 51वें दिन आप चाहें ना चाहें, अलार्म बजे ना बजे, आपकी बॉडी आपको उठा देगी, जूते पहन के आप पार्क में पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी। राइट, सो दिस इज वेरी नेसेसरी एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस थिंग। ओके, नाउ वी कम टू आज का मेन टॉपिक जो है, द परफेक्ट डाइट। जिसे कहते हैं ना कि भूत वूत नहीं होता, वैसे ही सच बताऊं तो परफेक्ट डाइट जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो हम लोग आज बात क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बातों पे हमें आपका अटेंशन चाहिए। जैसे कि अगर हम राइट डाइट की बात करते हैं तो राइट डाइट आप बताएंगे कि क्या है आपके लिए, मैं नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता है। बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जरूर से होनी चाहिए। वो ये कि आपकी जो भी डाइट है, जो भी आप डाइट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली रिवाइज होनी चाहिए, लगातार बदलनी चाहिए। किस बात पे बदलनी चाहिए कि आपकी एज जैसे बदल रही है, बढ़ रही है, आपकी एक्टिविटीज जो हैं, एलर्जीज, एलर्जीज के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, मौसम के हिसाब से भी हो सकती हैं, सब्सटेंस के वजह से भी हो सकती हैं। उसके हिसाब से आपको डाइट बदलनी है और एनवायरनमेंट और सीजन के हिसाब से भी बदलनी चाहिए।
अगर आप ये कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहेंगे, जैसे मैं 50+ लोगों को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अपनी लाइफ से धीरे धीरे सफेद चीजों को खाना कम कर दीजिए। सफेद का मतलब डेयरी कम कर दीजिए, नमक कम करना शुरू कर दीजिए, और शुगर कम कर दीजिए। या आप पहले से भी शुरू कर सकते हैं, आप ऑफ डेयरी जा सकते हैं, नमक और शुगर को कम कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपका सिस्टम अंदर से कितना हेल्दी फील होता है, आपका मूड कितना अच्छा रहता है। सेकेंड, बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू योर बॉडीज इंडिकेटर्स या बायोमार्कर्स। हम सभी लोगों ने, आज हम लोग कैंगन पानी पी रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पहले एक्सपीरियंस करा था, जो हम दोबारा पहले जो पानी पीते थे, कि हमें ब्लोटिंग होती थी, बहुत एसिडिटी होती थी। तो वो हमने महसूस करा कि वो पानी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के साथ में अलाइंड नहीं था, हम उसके साथ में अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे। इसी तरह से बहुत सारे खाने होते हैं और उनका एक नेचुरल रेजिस्टेंस आता है, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। स्पेशली बच्चों पे तो हम लोग बहुत ही अत्याचार करते हैं। बच्चों को दूध नहीं पी रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं दूध बहुत जरूरी है, उनको कैल्शियम मिलेगा, नहीं वो उसको वॉमिट कर दे रहा है, लेकिन तभी भी उसको पिलाया जा रहा है। या उसे खाने का मन नहीं है रोटी पराठा, लेकिन हम जबरदस्ती ठूस रहे हैं, फोर्स फीड कर रहे हैं। अगर किसी को दूध नहीं पसंद है, जैसे मुझे दूध कभी पसंद नहीं रहा, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस मेरे को हो रखी है। जो वीट वगैरह नहीं खा रहे हैं, जिन्हें रोटी नहीं पसंद है, तो हो सकता है उनको ग्लूटेन एलर्जीज हो। उनका बॉडी एक वो दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण है। आई होप आई एम ऑडिबल, आई एम गेटिंग नो रिएक्शन विद एनीबडी। हेलो, एम आई ऑडिबल? Audible. ओके, एम आई गुड? Yes, yes. थैंक यू। तो अगर कोई भी ऐसा फूड है जिसको लेके आपका मन नहीं करता है खाने का, तो उसको मत खाइए। हो सकता है आज मन नहीं करता है, बचपन में अच्छा लगता हो, बचपन में नहीं अच्छा लगता था, आज मन करता है। वो चेंजेस बहुत नेचुरल है, बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स बनते रहते हैं, और ये चॉइसेस हमारी बदल सकती हैं टाइम के साथ में। एक और आपको चीज पता करनी है, वो ये कि आपको ऐसा कौन सा खाना है जो कि देखते ही आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। कुछ लोगों के लिए वो चाय होती है, कुछ लोगों के लिए लड्डू हो सकता है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो खाना या वो जो भी पेय है, अगर आपको पता है, तो क्या हो सकता है कि आपका मूड जब भी थोड़ा डाउन हो, आप अपसेट हो, तो आप उससे तुरंत अपने मूड को लिफ्ट कर सकते हैं, और आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज हो सकता है। डोपामाइन एक हैप्पी केमिकल होता है, और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी मेमोरी को कंट्रोल करने में, आपकी मूड को शिफ्ट करने में, आपकी स्लीप को अच्छा करने में, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने में, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में, मूवमेंट को, और बाकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को। तो आपको हमेशा वही है बात कि आप आनंद में रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपको पता है कि चाय पीने से मेरा मूड ठीक हो जाता है, तो अगर कभी भी आप अपसेट हैं, तो चाय पीजिए, मूड ठीक करिए और काम पे लगिए। यस। तो जब भी हम फूड चॉइसेस की बात करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो खाना जो है वो हमें फिटनेस की तरफ ले जाए, हमारी लाइफ से मेडिसिन को कम करे या बिल्कुल जीरो कर दे, और हमारे चेहरे पे रेडियंस आनी चाहिए। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आपका इंटेस्टाइन क्लीन है, तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा ही आएगा, आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट हमें बात किससे बचना चाहिए? हमें बचना चाहिए गिल्ट से। कभी कभी क्या है, अब जैसे मुझे लगता है कि मेरे को अगर छोले भटूरे नहीं खाने, अब मैंने खा लिया, अब बिलीव मी, खाने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना अब उस चीज को लेके अगर मैं गिल्ट लेके बैठ जाऊंगी। तो खा लिया तो खा लिया, अब खत्म, वहीं पे उसको खत्म करिए, आगे बढ़िए। आपको खाना ऐसा भी देखना है कि वो सिकनेस की तरफ ना ले जाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए। अब मुझे पता है कि ठीक है, छोले भटूरे खाना मेरे लिए सही नहीं है, मेरे को डॉक्टर ने मना किया हुआ है, इससे मुझे दिक्कत हो जाती है, तो अवॉइड करिए। और सिडेशन नहीं होना चाहिए। आजकल एक बड़ा टर्म चल रहा है, फूड कोमा। लोग कहते हैं कि आप ऐसा खाना खाइए कि आप 4-5 घंटे के लिए सो जाएं, आपको दुनिया का होश ना रहे। ये खाना कभी आयुर्वेदा सपोर्ट नहीं करता है। खाना ऐसा होना चाहिए कि आपको एनर्जी मिले, आप और ज्यादा एक्टिव हो जाए। और मैंने तो अपनी केस में देखा है, अपने साथ बहुत लोगों के लाइफ में देखा है, और आप भी देखेंगे कि कैंगन पीने के बाद में आप देखेंगे कि आपको भूख बहुत जल्दी लगती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन लेवल इंप्रूव हो जाता है। राइट। आयुर्वेदा कहता है कि 4 घंटे के अंदर हमारे जो भी हम खाना खा रहे हैं, स्टमक बैग से
प्रोसेस होके नीचे इंटेस्टाइन में चला जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छी कंडीशन में है और आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, वैसे भी देना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ में कैंगन है, राइट। तो अब यू आर नॉट वॉट यू ईट बट वॉट यू डाइजेस्ट, और ये कहता है आयुर्वेदा। आप क्या खा रहे हैं वो आप नहीं है, बल्कि आप क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं, और डाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे बेस में आपको कुछ आज टिप्स देने जा रही हूँ, और आपको इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसमें से कौन सा टिप्स आप यूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में नेक्स्ट 50 दिन के लिए, वो आपको आइडेंटिफाई करने में अभी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ एक्सप्लेन करने के साथ में। तो आयुर्वेदा जो है वो एम्फोसिस करता है कि आपकी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी होनी चाहिए, हैबिट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई डिजीज होने ही ना पाए, कोई प्रॉब्लम होने ही ना पाए। और आयुर्वेदा कभी भी प्रिस्क्रिप्शंस पे नहीं चलता है, मतलब कि आपको इतना प्रोटीन खाना है, इतना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि आप वो खाइए जिससे कि आप अच्छा फील करें, बेहतर फील करें। आयुर्वेदा का प्रिंसिपल एक ये भी होता है कि आपको ऋतुचर्या और दिनचर्या के बारे में आपका मालूम होना चाहिए। दिनचर्या मतलब हम दिन में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और ऋतुचर्या की मतलब सीजन हमारा कैसा है, उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट चूज करनी चाहिए। जब हम आयुर्वेदिक डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहला और फोरमोस्ट जो प्रिंसिपल होता है वो है कि आपको अपनी हर एक मील में 6 टेस्ट को जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में आप उठा के देख लीजिए, थाली में हमेशा खाना आता है, और थाली में जो खाना आता है मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अलग अलग टेस्ट की होती हैं, राइट। और खाना ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी ज्यादा सेंसेस को अपीज करे, मतलब वो ना सिर्फ देखने में अच्छा हो बल्कि खाने में उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। खुशबू उसकी ऐसी होनी चाहिए कि दूर से ही खुशबू से हमारे मुंह में पानी आ जाए, क्योंकि डाइजेशन की जो प्रोसेस है हमारी ईसोफेगस से शुरू होती है। इनफैक्ट हमारे मुंह में जो सलाइवा है, हम क्यों च्यू करते हैं, हम चबा चबा के खाते हैं, वहीं से डाइजेशन एक्चुअली में शुरू हो जाता है। तो आपको ये 6 टेस्ट कोशिश करने चाहिए कि आपकी मील में हो, 6 नहीं तो जितने ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन बहुत ही इजी हो जाता है। एक मैं रिकमेंडेशन और आप सबको बोलूंगी कि गेट फ्रेंडली विद स्मूदीज एंड स्प्राउट्स। हम लोग गरिष्ठ भोजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें लगता है उससे हमें एनर्जी मिल रही है, बट हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से, एज के हिसाब से हमें स्मूदीज और स्प्राउट्स को भी अपनी लाइफ में और लाना चाहिए। स्मूदी का मतलब होता है आप बहुत सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को मिला के आप एक उसको जूस की तरीके से बना रहे हैं। अर्नब जी ने कुछ दिन पहले अपनी शेयरिंग करी थी, उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने स्मूदीज के साथ में फास्टिंग करी थी और कितना इजी उनका पूरा फास्ट का पीरियड गया था। स्मूदीज के बहुत सारे आपको रेसिपीज मिल जाएंगी ऑनलाइन। आपके पास में क्या इंग्रेडिएंट घर पे है और किस तरह का आप चाहते हैं, आप उसी के साथ में इंक्लूड करके बहुत नए नए तरह के स्मूदीज बना सकते हैं, नए नए टेस्ट बना सकते हैं। बेस के लिए आप उसमें मिल्क या कर्ड ऐड कर सकते हैं। जरूर से आप उसमें कुछ नट्स ऐड करिए, कुछ सीड्स ऐड करिए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी और ये आपको बहुत अच्छा एनर्जी पंच देगा दिन भर के लिए। साथ ही साथ आप स्प्राउट्स कोशिश करिए हफ्ते में 2 से 3 दिन लें। स्प्राउट्स में मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ मूंग के दाल की स्प्राउट। मूंग के दाल की स्प्राउट में अमीनो एसिड्स बहुत होते हैं, उसमें नॉन सॉल्युबल फाइबर बहुत होता है, डाइजेशन बहुत इजी कर देता है, और बहुत से केसेस में देखा गया है कि ग्लूटेन बहुत कम हो जाता है या जीरो हो जाता है, तो कोई भी खा सकता है। और आप इसको जब स्प्राउट्स की सैलेड बनाइए तो आप उसमें ढेर सारा टमाटर, प्याज, हरे पत्तियां, नींबू, काली मिर्च, नमक, शिमला मिर्च, खीरा, खीरा अगर डाल रहे हैं तो टमाटर मत डालिए, टमाटर डालिए तो खीरा मत डालिए। इससे से आप मिला के बहुत सारा कुछ बना सकते हैं और उसको खा सकते हैं। और दिन भर आप देखेंगे कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं, और अगर आप लाइट फील कर रहे हैं तो मतलब वो डाइट आपके लिए काम कर रही है। एक और रिकमेंडेशन है कि आप ऐशगार्ड का जूस, ऐशगार्ड जिसे हिंदी में कुष्मांडा, संस्कृत में कुष्मांडा बोलते हैं, कुम्हड़ा शायद बोलते हैं हिंदी में, जिसे विंटर मेलन भी बोलते हैं, सफेद कद्दू भी बोलते हैं, जिससे पेठा बनता है, उसका रस
आप जरूर से पीना शुरू करिए। ये अभी स्पेशली बहुत अच्छा और सही समय है उसको शुरू करने का, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। नॉर्मली इतना बड़ा तो मिलेगा, इससे छोटा नहीं मिलता, इससे बड़ा ही मिलता है। तो आप इतना बड़ा अगर ला रहे हैं सफेद कद्दू, और आपके घर में 4 से 5 लोग हैं, तो आप आधा काट के उसका सफेद पोर्शन निकालिए, थोड़े बहुत बीज होते हैं उनको हटा के चॉप करके 9.5 pH को सिर्फ ब्लेंडर में डाल के पीस लीजिए और जूस बना लीजिए। आप मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आपको शुगर डालनी चाहिए, बट इसमें वैसे तो कोई टेस्ट नहीं होता, बट अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही पीजिए। अगर आपको सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हल्का सा नमक और काली मिर्च मिला सकते हैं, बस। इसके अलावा इसमें कुछ ऐड नहीं करना। अगर आप इसे हफ्ते में 3 दिन पीते हैं तो ना ये सिर्फ आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, बल्कि ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेंट है। ये टॉक्सिन्स बहुत आसानी से आपके शरीर से निकालता है। ये कॉग्निटिव हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है, तो बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। जरूर से आप भी लीजिए और बच्चों को भी दीजिए। और ये एक, इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एक सुपर फूड की कैटेगरी में ये आता है। तो अगर आप इसे दिन में सुबह सुबह पी रहे हैं तो आप दिन में आपने डिटॉक्सिफाई कर लिया, और अगर आप चाहें तो इसके साथ में आप फास्टिंग भी कर सकते हैं। आ, हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ में दिन भर में मिलते हैं, कभी कभी मीटिंग्स होती हैं, तो या सुबह अगर आप स्मूदी या कुछ पी के जा रहे हैं, 4 घंटे में आपका पेट खाली हो गया, आपको भूख लग रही है, तो स्नैकिंग के लिए आप समोसा कचौड़ी या कुछ और चीज की बजाय कोशिश करिए, आजकल खीरे आ रहे हैं, 2 खीरों में नींबू डाल के आप या रॉक सॉल्ट डाल के लीजिए, मिनरल्स भी मिलेंगे आपको उसमें से, वाटर भी मिलेगा और आपको बहुत सारी एनर्जी भी मिलेगी। या आप सत्तू ले सकते हैं। आप ऐसे हेल्दी जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको अडॉप्ट करिए, और डिफरेंस आपको दिखने ही लगेगा, 10 दिन के अंदर डिफरेंस दिखने लगेगा। जैसे चाय अगर आप पी रहे हैं तो आप हर्बल टीज लीजिए। मैं बाहर की चाय की बात नहीं कर रही हूँ, जब कोई किसी आप कॉल पे जा रहे हैं वहां पे अगर ऑफर करा जा रहा है, हालांकि वहां पे भी आप बोल सकते हैं, आप कुछ चाय अपने साथ में चाय के सैशेज रख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बोलूंगी जरूर से, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जब भी आप कभी डेमो में जाते हैं ना, तो आप एक बॉटल पानी खुद के लिए अलग से जरूर से रखिए। क्या होता है कि आप जब आपको कोई चाय या कॉफी ऑफर कर रहा है, तो चाय अगर कहते हैं कि चाय पियेंगे, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, चलिए आज हम आपको ना उसी से, हमें तो अभी इधर से भी दिखाना ही है डेमो, या हो सकता है आप डेमो दिखा चुके हैं, फॉलो अप के लिए गए हो, आप सिंपली बोलिए कि चलिए इसी में चाय बनाते हैं ना। एक बार फिर से आप उसको दोहराइए। या कॉफी ऑफर करी जा रही है तो आप कहिए कि हाँ बिल्कुल कॉफी चलेगी, आई लव कॉफी। कॉफी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, लिवर को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है। इनफैक्ट रेकमेंड करा जाता है कि 1 से 2 कॉफी आप दिन में जरूर से पीजिए। लेकिन कॉफी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटिंग भी होता है, तो जब भी आपको कोई कॉफी ऑफर कर रहा है, आप अपनी पानी की बोतल निकालिए, 1 गिलास पानी पीजिए और कहिए कि कॉफी पीने से पहले मैं 1 गिलास पानी जरूर से पीता हूँ, क्योंकि कॉफी बहुत ही डिहाइड्रेटिंग होता है नेचर में। इसको बनाने में भी पानी बहुत लगता है और इसको डाइजेस्ट करने में भी पानी बहुत लगता है, और इसी वजह से वो डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, देखें तो, राइट। बल्कि 1 गिलास पानी आप भी पी के देखिए और उसके बाद आप कॉफी पीजिए, और फिर देखिए कि क्या डिफरेंस आपकी लाइफ में आता है या कैसा आप महसूस करते हैं। तो आप एक तीर से 2 निशाने डाल रहे हैं, राइट। और अगर आपको पीना है तो आप हर्बल टीज पीजिए, मतलब सुबह आप जब भी पीते हैं तो कोशिश करिए बिना दूध बिना शक्कर की चाय पी लीजिए। बहुत सारी हर्बल टीज आती हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक टी सजेस्ट करती हूँ। अगेन मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग इसको जरूर से 50 दिन तक पी के देखिए। आपको सिर्फ चाहिए 2 चीजें यहाँ पे। 1 सवा कप पानी लीजिए, उसको गैस पे चढ़ा दीजिए धीमी आंच पे, उसमें थोड़ी सी दालचीनी, इतनी बड़ी अगर दालचीनी की 2 आप डंडियां ले रहे हैं तो उसको अच्छे से तोड़ के, या पाउडर ले रहे हैं तो आधा चम्मच आप सिनेमन पाउडर लीजिए। थोड़ी सी फ्रेश अदरक ग्रेट करके या कूच करके आप उसमें डालिए, धीमी आंच पे इतना उसे पकाइए कि आप देखें कि पानी सिर्फ 1 कप बचा है। ओके, पानी ऑलमोस्ट लाल हो जाएगा, और इसको आपको छान लेना है, और गरम गरम बिल्कुल नहीं पीना है। और हाँ, ये चाय 5 साल से लेके 100 साल तक के इंसान कोई भी पी सकता है, एक्सेप्ट उन फीमेल्स के जिनका मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है या हो गया है, ऑनसेट में है। तो अगर आप मेनोपॉजल स्टेज पे हैं तो आप इसको कतई ना पिए, या आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी कोई भी इसको पी सकता है, शर्त सिर्फ ये है कि आपको इसको
गर्म नहीं पीना है, आपको इसको ठंडा होने देना है, हल्का गुनगुना रखिए या रूम टेम्परेचर पे ले आइए और फिर सिप कर करके आपको पीना है। आपको जो सुबह सुबह एंटीऑक्सीडेंट का बूस्ट मिलेगा ना, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, चमत्कार आप देखिएगा। आप सभी इसको जरूर से ट्राई करिए। बस ध्यान रखिएगा कि सुबह ही पीना है इसको, दिन में या शाम को बिल्कुल मत पीजिएगा, और गर्म कतई नहीं पीना। आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम क्या खाना या पानी या कोई पेय जो है किस समय ले रहे हैं और किस तरीके से ले रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि उसका रिजल्ट हमारे ऊपर क्या आए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आयुर्वेदा का। तो इसको आपको सुबह लेना है। अपने खाने में किसी ना किसी फॉर्म में मोरिंगा जरूर से ऐड करिए। आप लोगों ने अमेरिकन एंटी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ने 10 चीजों में जो है SD501 का 9.5 pH पानी रेकमेंड किया है, हम सबको बताते रहते हैं, लेकिन उन 10 चीजों में से एक चीज मोरिंगा भी है। मोरिंगा या सहजन जिसे बोलते हैं, उसकी पत्तियों की सब्जी बनाइए, उसकी फली की सब्जी बनाइए, नहीं तो आप मोरिंगा का पाउडर ले आइए, टेस्टलेस होता है, उसको आप खाने में ऐड करिए, बच्चों के उसमें जरूर से ऐड करिए। बहुत न्यूट्रिशन मिलता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स उससे मिलते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो वाइटल ऑर्गन के टिश्यूज हैं, वो लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, इन सब टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से इसको भी सुपर फूड कहा जाता है, और ये हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। तो आप जरूर से मोरिंगा इंक्लूड करिए। और आप जो भी सीजन के हिसाब से फल या सब्जी आती है ना, उसको खाइए। आज के हमारा जो समय है, आपको दूसरे शहर में, दूसरे दुनिया में, दूसरे कंट्री में मिलने वाले फ्रूट्स मिलने लगे हैं, वो किसी और सीजन में मिलते हैं। तो अब आप सोचिए कौन सी चेन में उन्हें रखा गया है, कैसे वो हमारे पास में इस समय आ रहे हैं। जबकि अभी जैसे दिसंबर में अगर आम मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में रखा गया होगा ना, जब आम का सीजन तो अभी है, हमें अभी आम मिलेगा जो मिलेगा, राइट। तो हमेशा सीजन के हिसाब से जब भी आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को जो है ना कॉस्मोस के साथ में या नेचर के साथ में अलाइन कर रहे हैं। और जब आप नेचर के साथ अलाइन करते हैं तो आपकी एनर्जी एनर्जी बॉडी की मैं बात करी, वो बहुत ही वाइब्रेंट हो जाती है। और फ्रूट को जब भी खाइए, काट के खाने की जरूरत नहीं, कभी फ्रूट सैलेड बन रही है अलग चीज है। कोशिश करिए आप जो भी फल खाएं वो पूरा का पूरा खाएं। एक आम ले रहे हैं तो आम पूरा, एक पूरा आम खाएं, एक अनार पूरा खाएं, एक सेब पूरा खाएं। इस तरीके से, ये नहीं कि बहुत बड़े पपीते की या ऐशगार्ड की मैं बात नहीं करी, बट इस तरह के फ्रूट आप जरूर से खाएं और पूरा खाएं। नेक्स्ट, आप नट्स को या सीड्स को जरूर से इंक्लूड करें अपनी डाइट में, लेकिन हमेशा उन्हें सोक करके, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और ये इजीली डाइजेस्टिबल भी हो जाते हैं। एक और रिकमेंडेशन यहाँ पे, हम लोग बाकी महंगे महंगे मतलब काजू बादाम इनके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं मूंगफली, कच्चा बादाम, जिसे गाना भी बना था, कच्चा बादाम के बारे में भूल जाते हैं। और ये भी एक सुपर फूड है। इनफैक्ट आपको बताऊं, भीगी हुई मूंगफली जो है उसे योगिक डाइट कहा जाता है। हिमालय पे जो योगी रहते हैं, सिद्ध योगी रहते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मूंगफली ले जाते हैं, रात में भिगोते हैं और दिन में खाते हैं, और पूरा दिन उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें सारे उससे गुण मिल जाते हैं जो एक कंप्लीट मील में होते हैं। तो आप इसको भी जरूर से ट्राई करके देखिए। स्नैकिंग की जब हम बात कर रहे थे तो स्नैक्स में आप रॉ पीनट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए कुछ फैट्स का होना जरूरी है। अब फैट्स से मेरा मतलब ये नहीं कि हर चीज आप तली भुनी खाएं। फैट, अच्छा फैट वो होता है, आयुर्वेदा एक तो सबसे पहले देसी घी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो आप जब भी खाना खाएं तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच देसी घी जरूर से डालिए, और बच्चों के खाने में तो बिल्कुल डालिए, बिना नागा डालिए, बहुत जरूरी है। इनफैक्ट 40 के ऊपर के लोगों को मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अगर हो सकता है तो 2 चम्मच ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल जरूर से दिन भर में लीजिए। और अभी अगेन ये बहुत सही टाइम है शुरू करने का, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और कोकोनट की तासीर भी ठंडी होती है। और ये आपकी लेटर ओल्ड एज में होने वाले जो हमारी ब्रेन की प्रॉब्लम्स है, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, उन सब से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आप इसको इंक्लूड करिए। और देसी घी के साथ एक बढ़िया बात यह है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस भी अगर किसी को है, वो भी देसी घी बहुत अच्छे से खा सकता है। अब बात आए कि हमें खाना कब खाना चाहिए, तो आपको अपनी मील्स को अलाइन करना चाहिए सर्कैडियन हेल्थ या फिर सूरज के साथ में।
कहा जाता है ना कि जो आपकी दिन का खाना होता है वो आपको महाराजा की तरह खाना चाहिए, क्योंकि दिन के समय क्या होता है, सूरज ओवरहेड होता है। ओवरहेड होता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस समय सबसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। तो आप जितना भी गरिष्ठ, जितना भी रिच मील उस समय लेंगे, वो उतने अच्छे से वो आपको डाइजेस्ट कर देगा। वहीं शाम के समय जब सूरज अस्त हो रहा होता है या अस्त हो गया होता है, अगर आप ज्यादा हैवी खाना खाएंगे तो वो दिक्कतें प्रदान करेगा और आपका खाना उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो टॉक्सिन्स में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने लगेगा, और बहुत सारे टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को में मैनिफेस्ट हो सकता है, डिजीजेस के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकता है। आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि आप खाने को बहुत आराम से खाना, खाना भी एक साधना है। पूरा फोकस उस पे दीजिए, अच्छे से बैठिए और धीमे धीमे खाइए, अच्छे से चबा के खाइए। और अगर आपको लगता है कि आपकी को अभी एक रोटी की भूख और है तो आप सिर्फ आधी रोटी खाइए। थोड़ा सा पेट में जगह खाली छोड़िए, और ये जो जगह आप खाली जितनी छोड़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ बढ़ेगी। आयुर्वेदा ऑल्सो सेज कि हमें फूड कॉम्बिनेशंस को लेके बहुत ही माइंडफुल रहना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर दादी नानी मम्मी सुना होगा, कुछ चीजें हमें मिक्स नहीं करनी चाहिए या कुछ चीजों के साथ में ही हम लोग को सर्टेन कॉम्बिनेशंस बना के खाने चाहिए जो कि अच्छे होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि दूध को खट्टे फलों के साथ में नहीं लेना चाहिए। आजकल के टाइम में बहुत सारी डिशेज इधर उधर से हम लोग खाते रहते हैं, कभी कभार आप खा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोहिबिटेड, अगर कोई कॉम्बिनेशन प्रोहिबिटेड है, जैसे कि घी और हनी को कभी नहीं मिलाना चाहिए, और समान मात्रा में तो कतई नहीं मिलाना चाहिए, जहर बन जाता है। और हनी को कभी भी, शहद को कभी भी गर्म चीज में नहीं मिलाना चाहिए, कुक नहीं करना चाहिए, वो जहर बन जाता है। अगर इस तरह का खाना आप बार बार खा रहे हैं तो होता क्या है कि ऐसा नहीं कि आपका शरीर तुरंत कोलैप्स कर जाएगा, बट उसका टॉलरेंस लेवल नीचे होने लगता है। और लगातार लगातार आप वही खाना अगर देते रहेंगे या ये कॉम्बिनेशंस देते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर गिव अप कर देगा, और फिर ये किसी एलर्जी के फॉर्म में या डिजीज के फॉर्म में मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो उस सिचुएशन में अपने आप को पुश मत करिए, और बी वेरी वेरी माइंडफुल कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। जैसे आजकल तरबूज का सीजन है, तरबूज खाने के आधे घंटे बाद तक आपको ना कुछ खाना चाहिए ना पीना चाहिए। उल्टा खरबूजा जब खाते हैं तो कहते हैं उसके बाद आपको शरबत पीना चाहिए, लेकिन तरबूज के बाद पानी अगर आप ले रहे हैं या कोई भी लिक्विड ले रहे हैं तो कॉलरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हैं और किस कॉम्बिनेशन के साथ में खा रहे हैं। महीने में एक बार फास्टिंग बहुत जरूरी है, और ये आपके सिस्टम को रिजुविनेट करने के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है, हमारे आमाशय में बहुत सारा टॉक्सिन्स जिसे हम आमा बोलते हैं वो जम जाता है। उसको निकालने के लिए हमारे को बोला गया है कि महीने में 2 बार, वैसे तो एकादशी बहुत अच्छा समय बताया जाता है, बट आपको मैं, अगर एकादशी नहीं फॉलो करना है या याद नहीं रह सकते कि कैसे या कब हमें फास्ट करना चाहिए, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जब अपनी मशीन की ई क्लीनिंग करते हैं 20-25 दिन बाद, बस उसी दिन आप अपनी ई क्लीनिंग भी कर लीजिए। आपको क्या करना है, अब देखिए प्रवीण जी, फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह जो है ढेर सारा आलू कलहा के खाया, फिर दिन में आपने पकौड़ी बनवा के खाई, फिर शाम को आपने कचौड़ी खाई, बीच में थोड़ा साबूदाना खा लिया। नहीं 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 नहीं, ये फास्टिंग नहीं। हम फास्टिंग कर रहे हैं अपने सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अच्छी बात यह है कि हमारे पास कैंगन पानी है जो कि हमें एनर्जी देगा। तो आप कैंगन पानी पीते रहिए, सुबह पी रहे हैं 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहिए, और देखिए आपका सिस्टम, जब आपको लगे कि बस अब तो हमें कुछ खाना ही है, तो थोड़ा सा और पुश करिए। मान लीजिए 12 बजे अब आपको लगता है कि नहीं अब हमें खाना ही है, तो 1 बजे आप कुछ खाइए। और खाना क्या है, कुछ बहुत ही लाइट, आप मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। शाम को भी कुछ हल्का खाइए, और आप देखिए नेक्स्ट डे आप कितना अमेजिंग फील करेंगे। आयुर्वेदा के हिसाब से आपके खाने का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर भी हमारी हेल्थ को बहुत ही अमेजिंगली अफेक्ट करता है। खाना हमेशा गर्म खाना चाहिए, खाना बनने की कोशिश करना चाहिए कि 1-1.5 घंटे के अंदर हम खा लें, खाने को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। वहीं पानी के साथ में ये है कि पानी आपके शरीर के टेम्परेचर से 4 डिग्री ज्यादा या कम ही आपके लिए सबसे अच्छा होता है। थोड़ा गर्म पानी हम पी लें तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन बहुत ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। अच्छा, कैंगन के साथ में हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोगों को सर्दियों में मन करता है कि हम थोड़ा गुनगुना पानी पिए, या
डायरेक्ट टंकी के पानी से कनेक्टेड है तो बहुत ठंडा पानी आता है, या अभी गर्मियों में बहुत गर्म पानी आता है, तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या करें? क्योंकि भाई फ्रेश पानी हम कहते हैं कि पीना चाहिए। अगर आप फ्रेश पानी ले रहे हैं तो या तो बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है, तो हम पी नहीं पा रहे। तो आपको क्या करना है, आपको 20%, सर्दियां हैं तो 20% आप कैंगन का पानी गर्म कर लीजिए, और बाकी 80% आप उसमें फ्रेश ऐड करिए। सिमिलरली अभी जैसे गर्मियां हैं और बहुत गर्म पानी आपकी कैंगन में से आ रहा है, अगर दिन में हम फ्रेश निकाल रहे हैं, तो आप 20% ठंडा पानी लीजिए और बाकी 80% आप उसमें फ्रेश मिलाइए। इस तरह से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? आई होप यहाँ तक आप सभी को वैल्यू मिली होगी। तो आई वुड लाइक टू मूव अहेड, और ये मैं स्पेशली जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी जेंट्स यहाँ पे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो भी मैं अभी चीजें बताने वाली हूँ, आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको देने वाली हूँ जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरह से हमारी लाइफ को, हमारी डाइट को, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो कभी भी लेडीज, अगर आपको लगता है कि आपको शुगर क्रेविंग्स हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का मतलब आपको अपने खाने में थोड़ा रॉ डाइट बढ़ाने की जरूरत है। स्पेशली आप फ्रूट्स बढ़ाइए, फ्रुक्टोज भी मिलेगा और आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आपको दिन में 3 फल जरूर से खाने चाहिए। और फल खाने का तरीका क्या है? पूरा फल, ठीक है? आप अपनी जो भी डाइट है उसको किस तरह से आपको डिसाइड करना है। पहले क्या होता था कि हम लोग खाते थे इतना सारा ग्रेन्स, मतलब हमारी रोटी चावल, फिर उसके बाद दाल और थोड़ी सी सब्जी। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, आप इतनी सारी जो है 50% वेजिटेबल्स लीजिए। वेजिटेबल्स में आप रॉ भी ले सकते हैं, पकी हुई भी ले सकते हैं, किस प्रोपोर्शन में लेना आपकी चॉइस। 30% आप दाल लीजिए और 20% आप चावल या रोटी लीजिए। ये चेंज आप 40 के बाद तो आपको इमीडिएट चेंज ये कर ही लेना चाहिए। हमेशा केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक की तरफ आप जाएं, वो चाहे आपकी कॉस्मेटिक्स हो या खाना हो। आपको ध्यान देना चाहिए कि हम कम से कम केमिकल्स वाली चीजें खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी दें। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर बहुत सारे, जब बहुत सारे हम केमिकल्स या इनऑर्गेनिक सामान खाते हैं ना, वो हमारे अंदर हार्मोनल डिसबैलेंसेस लाते हैं। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि पिछले 10 सालों में जुवेनाइल डायबिटीज 30% राइज करा है, एडीएचडी 30% राइज करा है, और जो प्यूबर्टी की एज है, जो 13-14 साल होती थी, अब 8 और 9 साल की उम्र में होने लगी है। आप सोच के देखिए, 8 और 9 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है जिसको समझाया जा सके कि प्यूबर्टी क्या होता है, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की लाइफ में, दोनों की बॉडीज में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। बॉयज तो कभी कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ही उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास में आते हैं। और ये अर्ली ऑनसेट का या अर्ली प्यूबर्टी का आगे चल के मालूम है क्या होता है? स्पर्म काउंट उनका रिड्यूस होने लगता है, फर्टिलिटी इश्यूज होने लगते हैं, मेनोपॉज, 35 की एज पे मेनोपॉज ऑनसेट होने लगा है। अब 35 के साल में मेनोपॉज अगर होता है तो क्या होता है कि 35 की उम्र में ग्रेइंग ऑफ हेयर सडनली होने लगते हैं, विजन एकदम से रिड्यूस हो जाता है, हमारा बहुत पुअर हो जाता है, घुटनों में दर्द रहने लगता है। 35-40 साल में अगर किसी लेडी के साथ में ये होने लगता है तो वो उसे बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और डिप्रेशन में जाने लगती है। एक प्रॉब्लम कैसे दूसरे की तरफ ले जाती है। तो आप कोशिश करिए जितना हो सके आप ऑर्गेनिक लाइए। अपने जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसको बिना 9.5 या 11.5 में धोए इस्तेमाल मत करिए। ग्रेन्स जितना भी आप दाल चावल बनाते हैं उसको 9.5 में मिनिमम 5 या 10 मिनट आप प्लीज उसे भिगो के जरूर से रखिए, उसके पेस्टिसाइड्स क्लीन करिए, उसके बाद में ही वो खाना बनाइए। अगर आपको नहीं पता है तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगी, बट ये बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रूम फ्रेशनर्स बहुत यूज करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, और आजकल मॉस्किटो रेपेलेंट्स बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। आपको पता है ये हमारे घर की AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब कर देता है। हम लोग कहते हैं ना कि बाहर बहुत पोल्यूशन है, घर के अंदर हवा साफ है, नहीं, कभी कभी घर के अंदर की हवा जहरीली हो जाती है। और ये जो सब चीजें हम यूज कर रहे होते हैं ना, ये बहुत ही वोलेटाइल बेंजोइक कंपाउंड्स को बढ़ा देता है।
आप अपने घर में कुछ प्लांट्स रखिए, जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, इन सब का तो इस्तेमाल कम कर ही दीजिए। साथ ही साथ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, और जो कि बहुत लो मेंटेनेंस होते हैं। मनी प्लांट आप मिट्टी में नहीं लगा सकते, आप पानी में डाल के लगाइए। पीस लिली ले आइए, स्नेक प्लांट है, आपको उसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं, रोज रोज पानी भी नहीं डालना है। आप लगाइए, आपके अंदर की वो जो हार्मफुल एयर है उसको क्लीन करेगा, और बहुत आसानी से क्लीन करता है। क्योंकि क्या होता है कि जो ये हार्मफुल एयर हम लेते हैं ना, ये हमारे लंग्स में जाता है, हम बहुत सारा सीडो एस्ट्रोजन जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं, वो अगेन हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस करता है। कैसे? देखिए, एक चीज दूसरे पे जाती है, और वो फिर हमारे पास बहुत सारे हमें हेल्थ इश्यूज पे को लीड करता है। नेक्स्ट, कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फैब्रिक्स को चूज करें। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया का नंबर 3 पॉल्यूटेंट जो है वो टेक्सटाइल है। और कौन सा टेक्सटाइल? आज के टाइम में 95% जो टेक्सटाइल है वो नायलॉन और पॉलिस्टर बेस्ड है। ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत फैशनेबल है, और हम बहुत ही टाइट और इस तरह के कपड़े जब पहनते हैं, और ये अभी रीसेंट रिसर्च आई है, इसने फर्टिलिटी को इसके साथ में लिंक करा है कि जो लेडीज बहुत ज्यादा टाइट, इनफैक्ट जेंट्स के साथ में उनका स्पर्म काउंट कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होता है, उनकी सेक्सुअल एबिलिटीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती हैं, स्टेमिना अफेक्ट होता है, और लेडीज जो है उनकी मंथली साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है जब इस तरह के टाइट कपड़े वो पहनते हैं। तो अवॉइड करिए उन्हें अपनी लाइफ से, थोड़ा नेचुरल फाइबर्स पे जाइए, कॉटन, लिनन, सिल्क, फ्लैक्स, इनको पहनिए। अगर आप पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते तो अंडरगारमेंट्स तो कॉटन आपको पहने, आपको भी और अपने बच्चों को भी, क्योंकि उनकी लाइफ तो अभी शुरू हो रही है। सोच के देखिए, इनफर्टिलिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम और ग्लोबल प्रॉब्लम है इस समय, कितने लोग इससे जूझ रहे हैं। कुछ टाइम अपनी बॉडी को सिंपल कॉटन के कंफर्टेबल कपड़ों में रहने दीजिए, इससे आपकी एनर्जी बॉडी भी बहुत वाइब्रेंट हो जाती है। ब्रीथ करना चाहिए, आपकी स्किन ब्रीथ कर सके, ऐसे कपड़े पहनिए। और जो ये हमारे पॉलिस्टर और नायलॉन के कपड़े होते हैं ना, इनको यूजुअली लोग डंप कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और है, हम जितनी जरूरत है पहले के कंपैरिजन में आज के टाइम में जितनी जरूरत है उससे 5 गुना ज्यादा कपड़े खरीद रहे हैं। हमारे पास पैसे आते हैं, सबसे पहले हम कपड़े खरीदते हैं, कोई नया ओकेजन होता है हम सबसे पहले कपड़े खरीद रहे होते हैं। थोड़ा आप अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़े खरीदे, एनवायरमेंट को भी देखिए और अपनी हेल्थ को भी देखिए, राइट। और ये जो नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, हमें लगता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है तो इसको ऐसे ही लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है। वो बायोडिग्रेड तो नहीं होते, हाँ ये है कि टूट के वो माइक्रो पॉलीफाइबर्स बन जाते हैं। ये पॉलीफाइबर्स पानी में भी जा रहा है, सॉइल में भी जा रहा है, और सॉइल के और पानी के थ्रू क्या हो रहा है, ये वापस हमारे खाने में जा रहा है और हमारे अंदर जा रहा है। देख रहे हैं कि ये आपकी जो पूरी हेल्थ है वो कहाँ से किस तरीके से अफेक्ट हो रही है। खाली खाना ही आपकी लाइफ को रेगुलेट नहीं कर रहा है या अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू वेयर एंड हाउ यू वेयर। ये आपकी एनवायरमेंट के लिए, आपकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं अगेन एक चीज जरूर से रेकमेंड करूंगी, आप सभी को एक आंवला डेली जरूर से खाना चाहिए। एक आंवले का मतलब कि आपको उतना विटामिन सी मिल जाएगा ऑलमोस्ट जितना कि एक दिन में आपको चाहिए। आंवला आप नमक लगा के ऐसे ही खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं, अचार के फॉर्म में खा सकते हैं। मुरब्बा लाए हैं तो उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, क्योंकि जितनी शुगर अंदर चली गई उतनी काफी है, एक्स्ट्रा शुगर लेने की जरूरत नहीं। पर एक आंवला खाना जरूरी है अपने आप को यूथफुल और डिजीज फ्री रखने के लिए। 8 ग्लासेस कैंगन पानी के पीने ही पीने हैं, ताकि आपको मंथली साइकिल्स के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन ना हो। एक अच्छा जो हाइड्रेशन होता है वो आपके हार्मोनल बैलेंस को बढ़ाता है, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को अच्छा रखता है, स्वेट का प्रोडक्शन करता है, ब्रेन की केमिस्ट्री को अच्छा करता है। ये अब सोच के देखिए, आप में से कितने लोग, आज मुझे नहीं पता आपके साथ में कितने घर के लोग ऐसे बैठे हैं जिनको अभी भी कैंगन की खूबियों के बारे में नहीं मालूम। तो प्लीज, ये पानी बहुत ही अमेजिंग है और इसको मिनिमम 8 ग्लासेस तो आपको पीना ही पीना है। और जब अगर आप ये पियेंगे, अच्छा आप में से कोई गेस कर सकता है कि इस समय दुनिया में कितने लोग कैंगन पानी पी रहे हैं?
अराउंड 2.3 मिलियन लोग इस समय कैंगन पानी पी रहे हैं और उसमें से हम और आप एक हैं। इस पानी को ट्रस्ट करिए, पूरी तरीके से ट्रस्ट करिए। ये एक ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, और इस पानी को ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ पीजिए बल्कि दूसरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल करिए। लेडीज, एक और आपको काम करना, और 35 के ऊपर अगर आते हैं तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स रेगुलरली जरूर लेना चाहिए। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि बाकी मिनरल्स को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बल्कि ये आपके ब्लड के पीएच लेवल को रेगुलेट करता है। और एक और टिप दूंगी यहाँ पे, सभी के लिए है, वो लेडीज या जेंट्स, मैं किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को नहीं कह रही हूँ। जब इस तरह के सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो मैं पर्सनली न्यूट्रलाइट, एमवे का जो न्यूट्रलाइट आता है उसका कैलमैक आपको मैं रेकमेंड करूंगी। तो गेट फ्रेंडली दूसरे एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स, या आप हर्बल लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में थोड़ा फ्रेंडली होइए, उनसे आप सिर्फ उनके प्रोडक्ट लीजिए, तो कहिए हमारा पानी इतना अच्छा है ना कि हम इसका 100% एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ मत बताइए, बस इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। एक बार 2 बार लीजिए, उनसे मिलिए, बार बार मिलिए। कभी मौका मिले तो हर्बल लाइफ आपका जो पानी है उसमें दिखा दिया और अपने पानी में खोल के डिफरेंस दिखा दीजिए। हम दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बेस्ट पानी पीते हैं, इस वजह से हम उसका बेस्ट न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं। आपकी नेटवर्किंग भी हो रही है, और हम सभी लोगों को ऐसे नेटवर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि हम दोनों के ही बिजनेस एक दूसरे के साथ में क्लैश नहीं करते हैं। उनका तो आप सप्लीमेंट्स बार बार खरीदेंगे, लेकिन उनको मशीन सिर्फ एक बार लेनी है, इजंट इट? जब मन करे तब वो आपके साथ बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट जो आपको करना है, आपको सिंस ज्यादा शॉपिंग मेरे ख्याल से घर में आप करते हैं, आप डिसाइड करते हैं क्या आएगा, तो आपको बहुत ही कॉन्शियस होके शॉपिंग करनी है। हमेशा लेबल पढ़ने की आदत डालिए। सामने जूस का डब्बा में लिखा होगा कि रियल जूस, इतना सारा पल्प है, ये है वो, डब्बे को पलटिए और पढ़िए, तब आप पाएंगे कि उसमें लिखा है कि उसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा शुगर है। तो जब आप लेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी चॉइसेस अपने आप ही बदल जाएंगी। आप क्या सामान पिक करें, घर में क्या आ रहा है, अपने आप सब चेंज होने लगेगा, और किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एड्स देख के सामान नहीं खरीदने चाहिए, सामान को सामान की वैल्यू के लिए खरीदना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडीज, यू आर वेरी स्पेशल। आप अपने घर की वो एनर्जी है जो कि सबको एनर्जी देती है। तो आपको अपने आप को हमेशा बहुत ढेर सारा प्यार देना चाहिए। सेल्फ लव या स्नेहम को आयुर्वेदा बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट मानता है, और कहता है कि सबको, हम सभी को खुद को सबसे पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए और खुद को बहुत सारा प्यार करना चाहिए। और ये भी सोचिए ना कि हम खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर हम खुद को ही नहीं प्यार कर रहे हैं और फिर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता, तो ये कहाँ से सही होगा? इजंट इट? जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, आप खुद को ढेर सारा प्यार देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहे होते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा हो रहा होता है। एक चीज मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी हमारे जेंटलमैन हैं सामने बैठे हुए हैं, आज आपकी लाइफ में जितने भी आपके घर में जितनी भी लेडीज हैं, आपकी वाइफ है, बच्चियां हैं, बहन है, माँ है, भाभी है, उनको कुछ ना कुछ करके आप स्पेशल फील जरूर से कराएं। स्पेशल फील कराने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कुछ बड़ा करने को कह रही हूँ। मम्मी को आप एक कप चाय बना के दे सकते हैं, वाइफ को भी दे सकते हैं, भाभी की तारीफ कर सकते हैं, बहन को सॉरी बोल सकते हैं जो उसके साथ शरारत करी थी, बच्ची को आप जो है एक चॉकलेट दे सकते हैं। सिर्फ छोटी छोटी चीज, बस उन्हें स्पेशल फील कराइए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हम बाहर से ऊपर से लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग चाहते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत ग्रो करे, हमारे पास बहुत सारा धन आए, हमारी इनकम बढ़े, लेकिन घर की लक्ष्मी को भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सपैंड कर रहे होते हैं। और मार्क माय वर्ड, आप अगर आज ये करके देखेंगे ना, इनफैक्ट आपके नेटवर्क में जितनी लेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप जरूर से आज फोन करके थैंक यू बोलिए और बताइए कि उन्होंने कितनी वैल्यू ऐड करी है आपके बिजनेस में।
आप देखेंगे एक नेक्स्ट लेवल पे आपकी रिलेशनशिप चली जाएगी. So this is what I wanted to tell you today, and here I rest myself. Thank you everyone. आपने मुझे इतना समय दिया, सुना. प्रवीण. Thank you, Garima ji. Indeed, a very amazing session. Very, very informative. I think सब इस बात से सहमत होंगे कि आज गरिमा जी ने वैल्यू तो भर भर के दिया है और we have thoroughly enjoyed the session. तो सबसे पहले एक जबरदस्त जूम क्लैप इनके लिए कि इन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया है, हम लोगों को बहुत एनरिच किया है अपनी इंफॉर्मेशन से. एंड फटाफट मैं कोशिश करूंगी कि अगर किसी के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, सो वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस. Praveen ji, can you help me out? Thank you, if Abha ji, anybody for the heart. raised the hand. प्रीति जी, I am helping you to see it. प्रवीण भाई अभी थोड़ा सा ग्लिच हुआ था and Okay. yeah, I'm there to see it. के questions तो नहीं है कोई. Okay.